हे गाइस व्हाट्सअप, कैसे हैं आप सब लोग। मैं अंशुल शर्मा, आपका केमिस्ट्री टीचर, और आप देख रहे हैं ब्रेनिक एजुकेशन केमिस्ट्री चैनल। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इससे वीडियो और जल्दी आपको मिलेंगी, ठीक है ना। अब आज का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा जीरो ऑर्डर रिएक्शन, है ना। जीरो ऑर्डर रिएक्शन का क्या इंटीग्रेटेड रेट लो फाइंड करना है, क्योंकि हमें क्या करना है भैया, हाफ लाइफ निकालने के लिए बहुत बार आता है, एवरी ईयर क्वेश्चन पूछा जाता है। ऐसा नहीं है कि देख लेना पेपर उठा के, ठीक है ना। पिछले 10 सालों के पेपर उठा के देख लेना, कभी हाफ लाइफ से क्वेश्चन छूटा हो या ऑर्डर ऑफ रिएक्शन से क्वेश्चन छूटा हो, ठीक है। एवरी ईयर ये पूछा ही जाता है, फिक्स है, ठीक है ना। सो हम जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर और nth ऑर्डर, ये ऑर्डर पढ़ेंगे। nth ऑर्डर का मतलब ये है कि फिर n की जगह आप 1 2 3 4 0 कुछ भी रखें, वही ऑर्डर आपको फाइंड हो जाएगा। एक फॉर्मूला हम उसमें देखेंगे, ठीक है ना। सो शुरू करते हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन। अब यहाँ से हाफ लाइफ भी हमें कैलकुलेट करनी है और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन भी, ठीक है ना। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन की सबसे पहले देख लेते हैं एक छोटा सा स्टेटमेंट कि ए केमिकल रिएक्शन, ए केमिकल reaction whose rate does not whose क्या लिखा which, है ना, केमिकल रिएक्शन which rate does not depend upon the concentration ऑफ रिएक्टेंट्स, ठीक है ना। एक केमिकल रिएक्शन है जिसका रेट कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स पे डिपेंड नहीं करता है, उसको हम बोलते हैं जीरो ऑर्डर की केमिकल रिएक्शन, ठीक है। क्यों नहीं करता? क्योंकि हमें पता है जीरो ऑर्डर मतलब n इज इक्वल टू जीरो। जीरो ऑर्डर का मतलब क्या हो गया, सीधा सी बात है, जीरो ऑर्डर मतलब n क्या होता है, ऑर्डर, तो उसकी वैल्यू कितनी होगी, जीरो, ठीक है ना। तो हमने ये देखा कि जो हमारा रेट होता है वो होता है k कंसेंट्रेशन टू द पावर n, और अगर मैं n की पावर यहाँ पे जीरो रख दूंगा, ठीक है, तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए जो r हो जाएगा वो k के इक्वल हो जाएगा। रेट डिपेंड किस पे कर रहा है, रेट कांस्टेंट पर। क्या वो कंसेंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है? नहीं कर रहा है, ठीक है ना। चलिए मैथमेटिकली इसको एक बार देखते हैं अच्छे से। एक केमिकल रिएक्शन है मेरे पास जिसमें रिएक्टेंट है a, और रिएक्टेंट a हमें क्या दे रहा है, b प्रोडक्ट हमें दे रहा है, ठीक है ना। सो टाइम ले लेते हैं, टाइम जीरो पे ए की जो कंसेंट्रेशन है, सपोज वो क्या है, सी नॉट, नॉट मतलब जीरो, टाइम जीरो, है ना। तो अभी रिएक्शन स्टार्ट हुई नहीं है तो बी बनेगा नहीं, ठीक है, ये हम पहले भी देख चुके हैं इस टाइप से। और टी मतलब टाइम, एनी टाइम टी पे, ठीक है, कुछ सेकंड बाद या कुछ मिनट बाद ए की जो कंसेंट्रेशन रह गई वो कितनी रहेगी, सी टी, है ना। टी मतलब टाइम, कंसेंट्रेशन बच गई कुछ भी, ठीक है ना। अब यहाँ पे बी की कंसेंट्रेशन कितनी हो जाएगी, बी टी लगा ली हमने, ठीक है, कि भाई ये इसके ए के मॉलिक्यूल इतने 100% थे, कुछ समय बाद वो इतने बच गए, है ना, और बी के जो मॉलिक्यूल हैं वो इतने इंक्रीज कर गए, ठीक है ना। ये रिएक्शन है। चलो आगे चलते हैं। अब लिखते हैं हम रेट लो। सिंपल रेट लो क्या है, R इज इक्वल टू के सी टू द पावर n, ये है कि नहीं, है ना। वेयर n इज जीरो देन k c टू द पावर जीरो, सो R इज इक्वल टू k। रिएक्शन नंबर 1 हमें मिल गई, ठीक है ना, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। अब हम क्या लिख रहे हैं, एक और तरीके से हमने रेट निकाले थे, है ना, 3 रेट लो पढ़े थे हमने, तो हम लिख रहे हैं डिफरेंशियल रेट लो, ठीक है। डिफरेंशियल रेट लो क्या था, रिएक्टेंट के केस में माइनस डी सी बाई डी टी इज इक्वल टू के, इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, है ना। तो ये है हमारा, अरे क्या लिख दिया मैंने, इक्वल टू अभी नहीं करना, मैं एक स्टेप आगे पहुंच गया, इसको अभी रोको जरा, होल्ड पे डालो, होल्ड पे डालो। R इज इक्वल टू माइनस में डी सी बाई डी टी, वो माइंड में चल रहा है, डायरेक्ट लिख दिया भैया, ठीक है ना। ये हमारा रेट लो था, क्लियर गाइस। अच्छा, एक रेट लो ये रहा, एक रेट लो ये रहा, ये भी R के इक्वल है रेट है, ये भी R के इक्वल है रेट है, तो क्यों ना हम दोनों को इक्वल कर दें, ठीक है। तो माइनस डी सी बराबर डी सी बाई डी टी बराबर के, ठीक है ना।
अब हमें करना क्या है, इन दोनों का क्या कर देना है, इंटीग्रेशन कर देना है। ठीक है, माइनस या लिख दो यहां पे ऑन इंटीग्रेशन। ठीक है, ऑन इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन कहां से कहां तक करना है, लिमिट रहेंगी सी नॉट से सी टी। ठीक है, इंटीग्रेशन किसका करना है, डी सी बाई डी टी, है ना, किसके रेस्पेक्ट में करना है, डी टी के रेस्पेक्ट में हमने करना है। ठीक है, और आगे क्या है के, और इसका भी डी टी के रेस्पेक्ट में। ठीक है ना, इंटीग्रेशन करना है कहां से, टाइम लिमिट क्या है 0 से टी। ठीक है ना, तो दोनों का इंटीग्रेशन हमने कर दिया, कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लिमिट अपने पास है कहां से कहां तक देनी है। ठीक है ना, और डी टी के रेस्पेक्ट में हमने इंटीग्रेशन कर दिया। सिंपल, या तो आप फॉर्मूला अप्लाई कर दो या फिर यहाँ पे ऐसे समझ लो कि इससे ये कट गया। ठीक है ना, इससे ये कट गया, तो यहाँ पे क्या बचा हमारे पास, माइनस डीसी का जो इंटीग्रेशन होगा वो कितना हो जाएगा, सी, है ना, वो लिमिट रहेंगी सी नॉट से सी टी। ठीक है ना, सिंपल है, के कांस्टेंट है तो इसका इंटीग्रेशन होगा नहीं, बाकी बचा dt का इंटीग्रेशन। तो dt की इंटीग्रेशन होता है ओनली t। ठीक है, और लिमिट रख देंगे हम 0 से t। ठीक है ना, इसको याद रखेंगे। इतना हो गया, अब चलते हैं हम नेक्स्ट पेपर की ओर। पुट कर देंगे लिमिट, कहाँ गया, ये रहा, है ना, इसमें पुट कर देंगे लिमिट। सिंपल, क्या करना है, माइनस साइन एज इट इज, माइनस साइन एज इट इज। सबसे पहले पुट करनी है फाइनल लिमिट, फाइनल मतलब अपर लिमिट, है ना, माइनस लोअर लिमिट, ऐसा करना, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो सी टी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट क्या है, सी नॉट इज इक्वल टू के, अपर लिमिट टी माइनस लोअर लिमिट 0। ठीक है, यहां पे क्या हो जाएगा, सी नॉट माइनस सी टी इज इक्वल टू के, सी नॉट माइनस सी टी इज इक्वल टू के टी, या तो आप ऐसे लिख लें, है ना, या फिर बुक में क्या दिया है, सी टी माइनस सी नॉट माइनस के टी, आप ऐसे भी लिख सकते हैं भाई, एज इट इज हो गया सी टी माइनस सी नॉट, माइनस हम इधर लेके चले गए के टी। ठीक है ना, तो ये जो है हमारा, ये इक्वेशन नंबर जो थर्ड आई है, ये क्या है हमारी इंटीग्रेटेड रेट लो। ठीक है, लिख दो यहां पे भैया, दिस आई एस इज इंटीग्रेटेड RATE रेट LAW लॉ, किसके लिए है, फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है ना, अब देखो वेयर, ये भी लिख लो भैया, ये भी पता चलेगा यहाँ पे कि नहीं तो कुछ लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। वेयर CT, CT क्या है, कंसेंट्रेशन एट एनी टाइम T, किसी समय T पर कंसेंट्रेशन क्या थी, है ना। C नोट क्या है, कंसेंट्रेशन एट T इज इक्वल टू 0, जब रिएक्शन बस रिस्टार्ट होने ही वाली है ना। और K क्या है यहाँ पे, रेट कांस्टेंट। ठीक है, और T क्या है, सबको पता है टाइम, है ना, तो T क्या है यहाँ पे, टाइम। ठीक है भाई, ये हमने कर लिया आपका इंटीग्रेटेड रेट लो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए हमने कर लिया फाइंड। ठीक है, लेकिन अभी काम यहाँ पे खत्म नहीं हुआ। हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर थर्ड आपको दिख रही है ना, इसको अब कंपेयर करेंगे और इसका ग्राफ भी वो पूछता है। ठीक है, तो ग्राफ भी आपको बनाना होता है। ठीक है, तो कर देंगे यहाँ पे कंपेयर इक्वेशन थर्ड विद किसे, इक्वेशन ऑफ लाइन। ठीक है, y इज इक्वल टू mx प्लस सी, इससे हम यहाँ पे क्या कर देंगे, कंपेयर कर देंगे। ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है ना, ये कांस्टेंट है और ये स्लोप है। क्लियर गाइस, m यहाँ पे स्लोप है। सो y एक्सिस पे AXIX, अरे यार बहुत क्लोज लिख दिया मैंने, y एक्सिस पर। ठीक है, क्या लेंगे हम, CT, y एक्सिस पे क्या लेंगे, CT। भाई इस फॉर्म में इस इक्वेशन को, चलो मैं यहाँ लिखता हूँ। ठीक है, इस फॉर्म में हम इक्वेशन को लिखेंगे, CT इज इक्वल टू माइनस के टी, है ना, CT इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस सी नॉट, y इज इक्वल टू mx प्लस सी। ठीक है ना, x
एक्सिस, ठीक है। एक्स एक्सिस पे क्या चलेगा, y इज इक्वल टू एम एक्स, है ना, तो टाइम चलेगा, ठीक है ना। और जो स्लोप होगा वो होगा माइनस एम, ठीक है, मतलब माइनस के, ठीक है, जो कि नेगेटिव रहेगा। बस ऐसे ही करना है, सिंपल। आपको क्या कर देना है भैया, ग्राफ को ड्रॉ कर दो। ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, ठीक है। y एक्सिस पे हमने क्या लेना है, ct इधर को बढ़ेगा और टाइम इधर को बढ़ेगा, ठीक है। अब जब यहाँ पे टाइम कितना है, t इज इक्वल टू जीरो, टी इज इक्वल टू जीरो पे उसकी कंसेंट्रेशन कुछ थी, ये कंसेंट्रेशन का ग्राफ है y एक्सिस वाला, है ना। तो मान लिया हमने ये पॉइंट जो है ना, ये c नोट है, ये पॉइंट जो है वो क्या है, c नोट। और जो ये इक्वेशन है, ये इक्वेशन है स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन, ठीक है। तो ग्राफ जो जाएगा स्ट्रेट लाइन में जाएगा और डाउनवर्ड जाएगा, कम होता हुआ जाएगा, ठीक है ना। तो ऐसे करके ग्राफ बना देना। रीजन क्या है कि जो स्लोप है वो हमारा कैसा है, नेगेटिव है, तो इस टाइप से डाउनवर्ड जाएगा, ठीक है ना। ये आपका बन गया क्या, ग्राफ बन गया, ठीक है। अब when time t is equal to 0, यहां करते हैं, when time t is equal to 0, ठीक है। तो इसको t को हम पुट कर दे रहे हैं ग्राफ पे, है ना। तो यहाँ पे वैल्यू लिख देंगे कि क्या है, जो ct मतलब ग्राफ पे है, ct की वैल्यू क्या आ जाएगी, c नोट आ जाएगी, है ना। जब टाइम t इज इक्वल टू 0 है, ठीक है, तो ct की वैल्यू c नोट आ जाएगी। कैसे, चलो इक्वेशन से भी देख लेते हैं। ये रही इक्वेशन, है ना, ये इक्वेशन या फिर ये इक्वेशन, दोनों इक्वेशन सेम है। t की वैल्यू 0 रखो, ये पूरा 0, तो ct इज इक्वल टू c नोट। t की वैल्यू 0 रखो, ये कंप्लीट 0, ct इज इक्वल टू c नोट, यहां से भी आ जाएगी। और ग्राफ भी यही शो कर रहा है ना। अच्छा, व्हेन ct इज इक्वल टू 0, है ना भाई, कंसंट्रेशन क्या है, 100% हमारा जो प्रोडक्ट है वो बन गया। अब कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की 0 हो जाएगी, है ना। देन t इज इक्वल टू c नोट बाई के, ठीक है। जो टाइम होगा वो क्या होगा, c नोट बाई के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। कैसे, इक्वेशन में पुट करके देख लेना, यही आएगा, ठीक है। फिर ct 0 हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, टाइम हो जाएगा c नोट बाई के। तो सिंपल, मैथमेटिक्स वालों को बहुत अच्छे से समझ आ रहा होगा, लेकिन ज्यादा कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सबको समझ आ जाएगा। सिंपल वैल्यू पुट करें तो ये हो जाएगा। अच्छा, आगे चलते हैं। अब कैलकुलेट करते हैं हम हाफ लाइफ, है ना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हाफ लाइफ को कैलकुलेट करना। हाफ लाइफ फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है ना। तो हाफ लाइफ कैलकुलेट करते हैं, उससे पहले ये है कि ये रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, है ना। तो इट इज रिप्रेजेंटेड बाई टी, और छोटा सा यहां पे सफिक्स में 1/2 लिख देंगे, टी हाफ इसको बोलते हैं, है ना, टी हाफ। और ये होता क्या है, इसकी परिभाषा क्या है, डेफिनेशन क्या है, दैट पर्टिकुलर टाइम एट विच, ऐसा टाइम जिस पर द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विल बी हाफ ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू और इनिशियल कंसंट्रेशन, ठीक है, इनिशियल कंसंट्रेशन कह सकते हैं, ठीक है। एक ऐसा टाइम जिस पर कंसंट्रेशन जो क्या है वो आधी रह जाए, एक ऐसा टाइम जिस पर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या हो जाए, आधी रह जाए, हाफ रह जाए, ठीक है ना। चलिए जी, तो टाइम t इज इक्वल टू 0 पे जो हम जीरो ऑर्डर के लिए निकाल रहे तो उसी का यूज कर लेंगे। टाइम t इज इक्वल टू 0 पे ct कितना था, ct कितना है, c नोट के इक्वल, और टाइम t हाफ पर, है ना, टाइम t हाफ पर जो हमारा ct होगा, है ना, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है ना ये, किसी टाइम t पे वो आधे टाइम पे है, तो ये होगा c नोट बाई 2 होगा, ये तो फिक्स है
भाई टी हाफ वही समय होगा ऐसा समय जिस पर ये कंसंट्रेशन कितनी रह जाए, आज इनिशियल कंसंट्रेशन की 1/2 रह जाए, है ना। तो टाइम टी हाफ पे सी टी कितना होगा, C0/2 होगा, है कि नहीं। तो ये वैल्यू जो है पुट हम कर देंगे कहाँ पे, इक्वेशन में, है ना, इंटीग्रेटेड रेट लॉ की इक्वेशन में। इंटीग्रेटेड रेट लॉ की इक्वेशन 3 ये रही, ठीक है, इसमें हम पुट कर देंगे, ठीक है ना। तो टी की जगह पे इसमें लिखना है टी हाफ, टी की जगह पे हमने क्या लिखना है, इसमें टी हाफ लिखना है, और सी टी की जगह पे हमें क्या लिखना है, C0/2, दो यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे। तो इक्वेशन क्या थी, पहले इक्वेशन लिखते हैं, T माइनस C0 इज इक्वल टू माइनस के टी, है ना। तो वैल्यू पुट कर दें, C0/2 सी टी की जगह पे माइनस C0 माइनस के टी हाफ, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें, ठीक है भाई। ये आधा है, ये पूरा है ना। तो एक में से आधा गया, कितना बचा, आधा, और एक बड़े वाला क्यों है, माइनस का है, तो माइनस का आधा बचेगा कि नहीं, और माइनस के टी हाफ, ठीक है ना भाई। ये एक है, C0 है ये, और ये जो है C0 का आधा, ये 1 है, ये 1/2 है, तो कितना बचेगा, 1/2 बचेगा ना, है ना, कोई दिक्कत तो नहीं। और बड़ा जिस चीज का होगा, ठीक है, माइनस वाला है बड़ा, तो वैसा ही बचेगा, साइन वही लेके आता है, ठीक है ना। अब सिंपल सा यहां पे लिख दो कि जो हमारा टी हाफ की वैल्यू होगी वो कितनी आ जाएगी, यहां से टी हाफ C0 बाई ये के, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, और के कहां चला जाएगा, ये के, ये चला जाएगा 2 के पास, है ना। तो C0/2 के, ये हो जाएगी हमारी हाफ लाइफ, ठीक है ना। हाफ लाइफ ऑफ zero order reaction is directly proportional to the half life, directly proportional किसके है, to the initial concentration of reactants, ठीक है ना। आई होप क्लियर हो रहा है आपको, कोई ज्यादा बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, टी हाफ कैलकुलेट कर लिया, सिंपल, है ना। अब देखते हैं एग्जाम्पल के बारे में बात करते हैं कि एग्जाम्पल क्या क्या हो सकते हैं, ठीक है। फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के एग्जाम्पल क्या क्या हैं भाई। पहला एग्जाम्पल तो ये है कि ऑल photochemical reactions are of zero order reaction, ऐसी रिएक्शन जिनमें सनलाइट यूज हो रही है ना, सनलाइट से जो रिएक्शन हो रही है वो जीरो ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है ना। एग्जाम्पल नंबर 2, डिकम्पोजिशन ऑफ HI ऑन द सरफेस ऑफ गोल्ड, है ना, लिख दो यहाँ पे, डिकम्पोजिशन ऑफ HI on the surface of gold, गोल्ड के सरफेस पर HI का जो डिकम्पोजिशन होता है वो होता है जीरो ऑर्डर रिएक्शन होता है, ठीक है ना। अब हम लिखते हैं एग्जाम्पल नंबर 3, इसमें भी क्या है, इसमें भाई HI का डिकम्पोजिशन करवाया था, हमने क्या करवा देना है, अमोनिया का डिकम्पोजिशन करवा देना है प्लेटिनम के सरफेस पे, डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया, तो ऐसे ही चल रहा है, डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया ऑन द सरफेस ऑफ प्लेटिनम, ठीक है। बस 2 चीजें बदलनी है यहाँ पे, ठीक है, ये 2 चीजें, ठीक है ना। सो ये 3 एग्जांपल इसके हो गए, क्लियर गाइस। सो रेट लो आपको फाइंड हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, रेट लो फाइंड करने के बाद में हमने हाफ लाइफ भी फाइंड कर ली बड़ी इजीली, ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट वीडियो में हम चलेंगे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का इंटीग्रेटेड रेट लो निकालेंगे, हाफ लाइफ कैलकुलेट करेंगे, ठीक है दोस्तों। मोस्ट इंपोर्टेंट है क्योंकि हाफ लाइफ बहुत बार पूछा जाता है, और यहीं से, ठीक है, यहीं से आपको पता लग जाएगा कि ऑर्डर क्या है, यही सब चीजें वहां पे गिवन रहती हैं, ठीक है, जो बताती हैं कि ऑर्डर क्या है रिएक्शन का, ठीक है ना भाई। अगर हाफ लाइफ ये दे दी, इस टाइप से दे दी, ठीक है ना, तो आपको पता चल जाएगा कि ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, ठीक है। या फिर आप यूनिट देख लेंगे, यूनिट से पता लग जाएगा आपको जीरो ऑर्डर रिएक्शन है,
ठीक है ना भाई। ऑर्डर हम कैलकुलेट नहीं कर सकते, ऐसी सिम्टम जो है ना वो दिखाई देते हैं, ठीक है। जैसे फीवर के सिम्टम दिखाई देते हैं, इसी टाइप से इसके सिम्टम जो है ना दिखाई देते हैं कि कौन से ऑर्डर की रिएक्शन है, वैसे कैलकुलेट हम कर लेते हैं। क्लियर गाइज? आई होप आपको समझ आया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट कर दीजिए, मैं वापस से जो है ना वीडियो बना दूंगा और एक्सप्लेन कर दूंगा, समझा दूंगा जो चीज़ें समझ नहीं आई होंगी, ठीक है। कंटेंट में कोई कमी नहीं है, यहाँ पे 100% कंटेंट आपको मिलने वाला है। क्लियर है? सो पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। ऑल द बेस्ट।